हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो यहाँ पे तीन सब पार्ट्स है। पहला पूछा गया है हाउ कैसे हेटेरोक्लाइन ग्लैंड डिफरेंट होते फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दो फंक्शंस बताने थायरोक्सिन के और रीजन बताना है वीक इम्यून सिस्टम। ओल्डर पर्सन में वीक इम्यून सिस्टम क्यों होता है उसका रीजन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कैसे होते हैं। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स एब्सेंट होते हैं और ये सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट होती है देन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पहले बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये दे लैक डक्ट्स नहीं होते हैं और ये अपना जो सिक्रीशन है ये डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। वाइल जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताए तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड दोनों ही होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन तो हम समझ चुके हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को और क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स और ये अपने सिक्रीशन को कहाँ पे भेजते हैं, ये अपने सिक्रीशन को भेजते हैं टू दी साइट्स ऑफ एक्शन, टू दी साइट्स ऑफ एक्शन। तो दिस इज अबाउट बोथ लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल देखें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल कैन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल कैन बी पैनक्रियास, पैनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दो फंक्शंस बताने थायरोक्सिन के। तो बात करें यहाँ पे रिगार्डिंग थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन जो है मेन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन जो है मेन हार्मोन होता है जो कि सेक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में बाय थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इट इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये वाइटल रोल, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, फंक्शन अगर हम देखें तो मेन फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। हार्ट और मसल के फंक्शन में हेल्प करते हैं, हार्ट एंड मसल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ऑल्सो हेल्प करते हैं इन दी मेंटेनेंस ऑफ नीड। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है रीजन बताना है वीक इम्यून सिस्टम का ओल्डर पर्सन में क्या रीजन होता है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में, टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड जो टी लिम्फोसाइट्स है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या होती है, डीजनरेट होती है, डी जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, थाइमोसिन का प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जो ओल्ड पीपल है उनमें क्या होता है, वीक इम्यून सिस्टम होता है। दैट इज वाई ओल्ड पीपल हैव वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम होता है। So this is all about the question. I hope you understood it well. Best of luck.